विधानसभा क्षेत्र तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ है, बाई इलेक्शंस हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं 1 तारीख को इसका नोटिफिकेशन हुआ था। कुशेश्वर स्थान में हमारा 8 अभ्यर्थी खड़े थे और तारापुर में 9 अभ्यर्थी निर्वाचन में भाग लिए थे। कुल मिलकर 17 अभ्यर्थी भाग लिए थे इस निर्वाचन में। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 716 है। 406 मतदान केंद्र है तारापुर में और 310 मतदान केंद्र हैं कुशेश्वर स्थान में। कुल मिलके मतदान केंद्र स्थलों की संख्या, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस जो हम लोग बोलते हैं, वो 401 है। कुशेश्वर स्थान में कुल मिलके कुशेश्वर स्थान और तारापुर में सामान्य निर्वाचकों की संख्या पिछले बार से इस बार अधिक हुआ है। जैसे 2020 में हम लोग का 5,66,000 था, अब वो बढ़कर के 5,84,000 हुआ है। सेवा निर्वाचकों का जो सर्विस वोटर्स बोला जाता है वो 1567 है और 2 महिला अभ्यर्थी भी है। जो हम लोग का 17 अभ्यर्थियों में 2 महिला अभ्यर्थी भी है। 2015 इलेक्शन में कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों मिलकर 51.92% पोलिंग हुआ था। 2020 में 54.76% हुआ था और 2021 में अभी तक हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला है ये प्रोविजनल है, अनुमानित है, लगभग 49.59% हुआ है दोनों विधानसभा क्षेत्र में। कुशेश्वर स्थान में 49% है और तारापुर में 50.05 50.05% है। दोनों का एवरेज मिला करके 49.59% है, परसेंट हमारा वोटिंग हुआ है। ये प्रोविजनल है। हम लोग इस बाई इलेक्शन के लिए 200% ईवीएम और वीवीपैट का प्रोविजन किए थे। पर्याप्त संख्या में हम लोग रिजर्व में रखे थे। कुल 974 रिजर्व लेकर के 974 कंट्रोल यूनिट, 1002 बैलेट यूनिट और 1053 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 14 कंट्रोल तथा 11 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए, 2 कंट्रोल यूनिट, 2 बैलेट यूनिट तथा 10 वीवीपैट मॉक पोल के पश्चात तथा अर्थात पोलिंग का दौरान बदले गए। इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में 2 सामान्य पर्यवेक्षक थे, सामान्य प्रेक्षक थे, 2 पुलिस प्रेक्षक थे और 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर थे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स हम लोग इस्तेमाल किए 110 दोनों विधानसभा क्षेत्र मिला करके। मॉडल मतदान केंद्र का संख्या 9 था और 318 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग हुआ, जो आप लोग भी देखें। इस निर्वाचन का एक मुख्य बिंदु ये भी है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोग को एक मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं हो सकता था। तो हम लोग इस तरह से कुल मिलके 114 पोलिंग स्टेशंस को चिन्हित किए दोनों विधानसभा क्षेत्र मिला करके, जहां 1200 से अधिक मतदाता थे। तो उसको हम लोग उप मतदान केंद्र बनाना पड़ा, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ा। हम लोग जो प्रस्ताव भेजे इलेक्शन कमीशन को, उसमें इसी तरह से प्रस्ताव भेजे कि जो 2 बूथ बनेगा एक का जगह में, उसमें एक पुरुषों के लिए पुरुष मतदान के लिए रहेगा और दूसरा महिला मतदाताओं के लिए रहेगा। और भारत निर्वाचन आयोग का अनुमोदन के पश्चात हम लोग फर्स्ट टाइम बिहार का निर्वाचन इलेक्टोरल हिस्ट्री में 114 महिला मतदान केंद्रों को स्थापित किया और इन मतदान केंद्रों में आज मतदान हुआ है। इसमें से पुनः 44 मतदान केंद्र कुशेश्वर स्थान में और 10 मतदान केंद्र तारापुर में। ये जो कुशेश्वर स्थान में 46 महिला मतदान केंद्र थे, उसमें 44। इसी तरह से तारापुर में 68 महिला मतदान केंद्र थे, उसमें से 10 मतदान केंद्र में मतदाता तो महिला है ही, उसके अलावा मतदान कर्मी भी महिला और सुरक्षा कर्मी भी महिला। इस प्रकार 54 मतदान केंद्र में 100% महिलाओं का ही चला। तो ये भी बिहार के लिए प्रथम बार है।
हम लोग का आज इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण हुआ है और जो भी कुछ शिकायत आए थे उसका सबका निवारण हुआ है। कोई बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कोविड का सारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया गया है। राजस्थान में 14 टेबल ईवीएम काउंटिंग के लिए है, 2 टेबल पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए है। इसी तरह से तारापुर में 14 टेबल ईवीएम काउंटिंग के लिए है और 5 टेबल पोस्टल बैलेट का काउंटिंग के लिए है। यह सूचना सभी अभ्यर्थी उन दोनों क्षेत्र का उन लोगों को दिया गया है ताकि वो लोग अपनी काउंटिंग एजेंट को समय नियुक्त कर सके और उन लोगों को रहने के लिए निर्देश दे सके। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में स्ट्रांग रूम खोलेंगे। 8 बजे पहले हम लोग पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू करेंगे। 8 बजे से शुरू करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग खत्म होने तक हम ईवीएम काउंटिंग शुरू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 8 बजे हम लोग पोस्टल बैलेट शुरू करेंगे, 8:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काउंटिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो दोनों पैरेलली चलते रहेगा। उसके बाद दोनों रिजल्ट्स कंबाइन किया जाएगा। पोस्टल बैलेट का जो अलग रूम में काउंटिंग होगा दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग पूरा होने के बाद नतीजा से जो एजेंट्स है उन लोगों को बता दिया जाएगा। वो वीडियोस हमको भी कुछ मिला है, जांच चल रहा है, जांच होने दीजिए, उसका जांच रिपोर्ट सामने आएगा, उस पर हम लोग अगले कार्रवाई करेंगे। मुंगेर जिला की कॉन्स्टिट्यूंसी 164 तारापुर में आज बाईपोल संपन्न हुआ है। चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से प्रशासन की पूरी लंबी तैयारियों, व्यापक सुरक्षा के इंतजामों के बीच हुआ है और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या किसी भी अप्रिय समाचार की सूचना नहीं है। चुनाव की अवधि 4 बजे तक थी, वो समाप्त है और जो वोटर लाइन में हैं उनको फाइनली क्लोज करके अब चुनाव जल्दी समाप्त हो जाएगा, मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इस अवसर पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए उसमें कई सारे असामाजिक तत्वों को बाउंड डाउन किया गया। सीआरपीसी के तहत जो शक्तियां दी गई हैं उसमें कुशेश्वर स्थान दरभंगा में 2000 से अधिक और तारापुर में 2700 से अधिक अपराध कर्मियों, असामाजिक तत्वों, ऐसे लोगों को चिन्हित कर बाउंड डाउन किया गया। हथियार और कारतूसों की बरामदगी भी इस दौरान हुई। वहाँ पर लाइसेंसी हथियारों का भी सत्यापन किया गया और 25 हथियार कुशेश्वर स्थान में जमा कराए गए, लाइसेंसी हथियार, और मुंगेर तारापुर में 399 हथियारों के जमा कराए जाने की सूचनाएं मिली। नॉन बिलेबल वारंट्स का एग्जीक्यूशन कराया गया और जो वारंट्स थे उनका तामीला हुआ है बड़े पैमाने पर। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला के 289 वारंट का तामीला किया गया। इसी तरह से अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो क्राइम कंट्रोल एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई की गई और इस दौरान शराबबंदी पर भी जोर लगाया गया और काफ़ी मात्रा में शराबबंदी के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है वो इन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शराबबंदी हुई। जहाँ तक बलों की बात है, आपने देखा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कवर उपलब्ध था। सभी स्थानों पर पैरामिलिट्री बल या बीएसएफ जो हमारा स्टेट आर्म्ड पुलिस है उसके जवान प्रतिनियुक्त थे। उसके अलावा करीब 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हमारे विभिन्न प्रकार के चेक नाका, पेट्रोलिंग पार्टी, जो एफएसटी एसएसटी है उसमें प्रतिनियुक्त हुए कुशेश्वर स्थान में और करीब 1600 कर्मी हमारे प्रतिनियुक्त हुए वो तारापुर में। इसके अलावा वोटर्स को लगाने और वोटर्स को ले जाने, उनको लाइन में लगाने के लिए जहाँ जहाँ आवश्यक सभी बूथों पर एक एक होमगार्ड को प्रतिनियुक्त किया गया था जो बूथों पर आने वाले मतदाताओं को कतारबद्ध करेगा। तो इस प्रकार से व्यापक और डिटेल्ड सुरक्षा के इंतजाम किए गए। निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन किया गया और आज कुशेश्वर स्थान के सभी बूथ और तारापुर के सभी बूथ और बिल्डिंग पर बल उपलब्ध हैं। मतदान प्रक्रिया अब समाप्त हो चली है और शीघ्र ही ये अब काउंटिंग सेंटर पर ले जाए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।